Hello बच्चों, let's see the question and the question says that given below are the events that are observed in an artificial hybridization program. Arrange them in correct sequential order in which they are followed in the hybridization program. A. Rebagging. B. Selection of parents. C. Bagging. D. Dusting the pollen on stigma. E. Emasculation. F. Collection of pollen from male parent. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो पहला हम क्या करेंगे, प्रोसेस के बारे में लिख रहे हैं। पहला हम क्या करेंगे, पहला हम जो प्रोसेस करेंगे वो होगा सिलेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे। पहला जो स्टेप है वो क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इसको आप पॉइंट 1 करके भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, पॉइंट 1 लिख लो तो आपके लिए वो अच्छा होगा। आप लिख लो पॉइंट 1। पॉइंट 2 पे आप क्या करोगे, उसके बाद आप इमेस्कुलेशन करोगे। इमेस्कुलेशन क्या है, आपको पता है क्या बच्चों, बताओ तो, मेरे बोलने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन आपका वो प्रोसेस है वहां पे एंथर का रिमूवल होता है। तो क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ एंथर या फिर रिमूवल ऑफ स्टेमेन भी लिख सकते हो। रिमूवल ऑफ स्टेमेन या फिर एंथर, उसको आप क्या बोलोगे, इमेस्कुलेशन प्रोसेस बोलोगे, है ना। अब देखो पॉइंट 3 पे आपका क्या आ जाएगा, बैगिंग। क्या होगा, बैगिंग होगा। बैगिंग क्यों होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन देना है स्टिग्मा को कि बाहरी कोई पोलन आके उसके ऊपर बैठ ना जाए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे इसके ऊपर बारे में लिख लो। तो क्या लिखोगे, इमास्कुलेटेड, इमास्क्यूलेटेड फ्लावर्स, इमास्क्यूलेटेड फ्लावर्स हैव टू कवर, हैव टू क्या करना है, उसको कवर करना है ताकि बाहर के कोई पोलन आके ना बैठ जाए। विथ अ बैग, विथ अ बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर, किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है बच्चों, बटर पेपर से बना हुआ है ना बच्चों, आपको तो पता ही है। अब देखो पॉइंट 4 के ऊपर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब इसको आप क्या करोगे, टू कलेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर, कलेक्ट, आपको डिजायर क्या पोलन ग्रेन चाहिए वो आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम मेल फ्लावर, मेल फ्लावर से आपको क्या करना है, पोलन ग्रेन को कलेक्ट करना है। आपको डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहिए ना, तभी जाके आपने इमास्कुलेशन करवाया था। अब पॉइंट 5 में आप क्या बात करोगे, पोलन ग्रेन इज डस्टेड ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन को आप क्या करोगे, पोलन ग्रेन इज डस्टेड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होते हैं, डस्टेड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है पोलन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो वहां पे पोलन को क्या किया जाए, डस्टेड किया जाए। पॉइंट 6 पे क्या बात करोगे, डू द रीबैगिंग अगेन, क्या करोगे, डू रीबैगिंग, रीबैगिंग बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि फिर से उसको बैक किया गया। एज, अब देखो अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इफ देयर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इफ देयर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक प्लांट बॉडी में सिर्फ मेल होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल होगा, देन देयर इज नो नीड ऑफ, देन देयर इज नो नीड ऑफ इमास्कुलेशन, नो नीड ऑफ किस चीज का बच्चों, नो नीड ऑफ इमास्कुलेशन, हमें इमास्कुलेशन की कोई भी जरूरत नहीं है अगर वो क्या हो, अगर वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला कौन सा स्टेप करेंगे, हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, फिर हम इमास्कुलेशन करेंगे, एंथर का रिमूवल हो जाएगा, फिर हम बैगिंग करेंगे क्योंकि हमें कवर करके रखना है ताकि दूसरा बाहर का पोलन आके बैठ ना जाए, हमें डिजायर पोलन ग्रेन को कलेक्ट करना है, और फिर हमें पोलन ग्रेन को डस्ट करवाना है स्टिग्मा के ऊपर, फिर से हमें क्या करना है, रिबैगिंग करना है ना बच्चों। तो देखो सजा लेते हैं कौन सा क्या पॉइंट है। तो रिबैगिंग वाला जो है वो ए है, तो रिबैगिंग कहाँ पे आया, इधर ए आ गया, है ना। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट ये बी पे था, है ना। इमास्कुलेशन वाला जो है वो ई पे था, है ना। बैगिंग वाला जो है वो सी पे था आपके पास, है ना। कलेक्ट द पोलन फ्रॉम मेल पेरेंट वो आपका कहाँ पे था, एफ में था, है ना बच्चों। और पोलन ग्रेन इज डस्टेड ऑन स्टिग्मा ये कहाँ पे था, डी पे था। तो पहला आपका आया बी, उसके बाद आया ई, उसके बाद आया सी, उसके बाद आया एफ, उसके बाद आया डी और उसके बाद आया ए। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या बात किया, हमने यहाँ पे इवेंट्स को देखा, जो यहाँ पे इवेंट्स दिया हुआ है, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमने सीक्वेंशियल ऑर्डर में सजाया कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम चलता है, और सजा के हमने देखा कि वो बी ई सी एफ डी ए इस तरह से होता है। इस चीजों को हमने सीक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।